हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1 दैट इज द स्पेसिमेन पेपर 2025 दैट इज इश्यूड बाय CISCE। ओके, ये 2025 में जो भी स्टूडेंट एग्जाम 10th के देने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ओके, सो किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले, किस वे में क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, सो ये बोर्ड पेपर के अकॉर्डिंग हमें आइडिया आएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 1। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, अ पोलिनोमियल x इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए एंड फॉर x माइनस ए टू बी द फैक्टर। ओके, अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या होगा, तो सर फैक्टर अगर है तो रिमाइंडर ऑलवेज जीरो होगा। क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा। सो जीरो ऑप्शन क्या है, दैट इज नथिंग बट बॉम्बे में। सो बॉम्बे इज माय आंसर। बोलो डन इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कभी भी रिमाइंडर की बात करें ना और फैक्टर है तो ऑलवेज ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर क्या होगा, फैक्टर होगा तो जीरो होगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राधा ने डिपॉजिट किया कितना, ₹400 पर मंथ। ओके सर, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि राधा ने कितना डिपॉजिट किया, 400 पर मंथ डिपॉजिट किया। ओके नेक्स्ट, कितने टाइम के लिए सर, 18 मंथ के लिए डिपॉजिट किया। सर नंबर ऑफ मंथ कितने हैं सर, 18 है। बोलो डन यहाँ पे। द क्वालिफाइंग सम ऑफ मनी, कितना पेमेंट उसने किया, कितना पे किया, यानी कितना प्रिंसिपल आया। ए समझना मेरी बात, हम जो फॉर्मूला पढ़ते थे ना वो SI का पूरा पढ़ते थे, ठीक है ना, दैट इज PN+1/2R/12 × 100। ओके सर, ये जो पूरा पढ़ते थे ना वो किसके लिए पढ़ते थे, दैट इज नथिंग बट SI का पूरा फॉर्मूला। बट अगर मैं ये निकाल दूँ तो ये क्या बताता है कि कितना हमने टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो सर प्रिंसिपल क्या बताएगा, तो सर दैट इज़ नथिंग बट कितना मंथ पे किए, है ना। पहली बात तो ये कि क्या पे कर रहे थे, 400 रुपीज़ पर मंथ पे कर रहे थे। कितने मंथ के लिए पे किए थे सर, 18 मंथ के लिए पे किए थे। बोलो क्लियर। ओके सो दैट इज नथिंग बट हमने यहाँ पे क्या किया है सर, यहाँ पे P = n+1 × x/2। सर x इज नथिंग बट प्रिंसिपल है। सर यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, n इज नथिंग बट 18, n+1 इज नथिंग बट 19/2। बोलो क्लियर। ओके, एक्चुअली में क्या होता है ना, समझना मेरी बात को। सर जितने भी मंथ होते हैं ना, ठीक है, जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + ... ऐसे चलते जाएंगे। ये सब का एडिशन करना होगा ना तो ये फॉर्मूला लगता है n × n+1/2। बोलो क्लियर इतना। ओके, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे ये 4 है तो मैं इधर 4 पुट करूँगा, 4 + 1 5/2, 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा कितना आ जाएगा, 10। क्लियर। जैसे कि 4 + 3 7 7 + 2 9 9 + 1 10। पता चला। क्लियर। तो ये फॉर्मूला माइंड में सेट करना है कि सर P का फॉर्मूला क्या है, टोटल निकालना होगा तो दैट इज़ नथिंग बट ये जो x बता रहा है वो बता रहा है पर मंथ का कितना पे कर रहे हैं, n इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ मंथ बता रहा है। नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला हुआ है इन दी एडजॉइनिंग फिगर AC, ये फिगर दे दिया गया है। ओके सर, इसके अंदर सारे के सारे वैल्यू दे दिए। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है। सर मुझे इस पार्ट का एरिया निकाल के देना है। बोलो क्लियर इतना। अब एक लॉजिक समझो, क्या सीन है ना, मैं बोलता हूँ कि सर ये छोटे का एरिया निकालना है, ओके, और दूसरा ये बड़े का एरिया निकालना है। ये दोनों का एरिया का रेशियो निकलेगा तो छोटे का एक साइड 3 है तो सर ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर। बड़े का एक साइड क्या है, टोटल 7 है तो ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर। बोलो डन इतना। सो अब सेम सिचुएशन अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे छोटा ट्राइंगल है ना, ये जो छोटा ट्राइंगल है ना उसका एरिया क्वेश्चन में दे दिया गया 18। सर ये छोटे का क्वेश्चन में क्या दे दिया गया, 18। तो देखो ये 18 दे दिया गया। बोलो डन। तो यहाँ से ये वाला ट्राइंगल मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। बोलो क्लियर। इन शॉर्ट, छोटा ट्राइंगल अपॉन बड़ा ट्राइंगल, कोई भी छोटे का साइड का स्क्वायर बड़े के साइड का स्क्वायर। बोलो डन। एरिया का मतलब क्या होता है, दैट इज मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके सो इसके ऊपर स्क्वायर लग गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। अब यहाँ पे वैल्यू निकाला है, दैट इज नथिंग बट एरिया किसका निकाला, ट्राइंगल ABC का एरिया निकाला। सो ये आ गया सर 98 आ गया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना आ गया, 98। एक लॉजिक समझो, सर ये पूरा जो है ना ये 18 है। बोल डन।
नेक्स्ट सर ये जो पूरा है ना, ये जो पूरा है ना वो पूरा के पूरा है सर 98 है, और मुझे ये चाहिए, तो ये कैसे मिलेगा सर? ये पूरा 98 में से 18 हटा दो ना तो काम हो जाएगा। बोल रहा है ना इतना सर, यहाँ पे पूरा 98 में से 18 हटा देंगे तो ये क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। ओके नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दैट इज़ द फोर्थ। ओके सर क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है? ये दे दिया है दैट इज़ नथिंग बट पी टी इज़ द टेंजेंट दे दिया है, ओ इज़ द सेंटर, एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स कहाँ यहाँ है। ओके एक लॉजिक समझो, देखो क्या होता है ना, टेंजेंट सर्कल को 90 डिग्री पे कट करता है। किस पे कट करता है? 90 डिग्री पे कट करता है। बोलो क्लियर। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना सर, ये जो 100 है ना सर, ये जो 100 है ना वो है कहीं ना कहीं 90 प्लस एक्स है। बोल रहा सॉरी 100 नहीं है 110 है। बोलो क्लियर इतना, 90 प्लस एक्स है सर, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 110 माइनस 90, यानी सर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। दिस वन इज माई आंसर। बोलो क्लियर हुआ इतना? ओके सो 20 कहाँ दिख रहा है? ए, ऑप्शन ए इज माई आंसर। बोलो डन, पता चला। ओके सो एक ही चीज़ माइंड में रखना है कि सर ये टेंजेंट, टेंजेंट किसको बोलते हैं? कि सर एक सर्कल पे एक ही पॉइंट पे टच करके जाता है उसको बोलते हैं टेंजेंट, और वो कितना फॉर्म कर देगा सर? 90 डिग्री फॉर्म कर देगा। डन। ओके और हमें पता है कि सर ट्राइंगल के जो एक्सटीरियर साइड है ना 110, उसका ये साइड ना गिन के बाकी दोनों का एडिशन होता है। ओके लेट्स सी नेक्स्ट आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5। सर क्वेश्चन नंबर 5 में बात करें तो सर यहाँ पे पी और आर ये चाहिए अपने को। सर 90 के एग्जैक्ट सामने वाले को अपने हाइपो बोलते हैं, थीटा के एग्जैक्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, साइन यहाँ पे अगर बात करता हूँ, साइन 60 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, परपेंडिकुलर क्या है 9, हाइपो एज इट इज, साइन 60 क्या होता है? √3/2 होता है। सर h इज इक्वल टू 9 इंटू 2 अपॉन √3। सर 9 2 क्या हो जाएगा? 18 अपॉन √3। बोल रहा है इतना सर, 18 को क्या बोल सकते हैं? 6 3 से 18 होता है, तो 6 3 यानी √3 इंटू √3, ये आ जाएगा √3 कट हो जाएगा सर, ये आ जाएगा 6 √3 और यूनिट सेंटीमीटर। सर 6 √3 आंसर, 6 √3 क्या है? दैट इज़ नथिंग बट माई बॉम्बे। बोलो डन। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 6। ओके सर क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? अ सॉलिड स्फीयर कट इनटू 2 आइडेंटिकल हेमिस्फीयर। देखो ये जो पूरा स्फीयर था ना उसको कट कर दिया गया, किस में? हेमिस्फीयर में कट कर दिया गया। नेक्स्ट अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उस चीज़ को फोकस करना। टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर। ओके वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? कुछ बढ़ना। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? बढ़ना। ओके एक लॉजिक समझो कि ये मैं बोलता हूँ और दूसरा ये, और इसी को ये बोलता हूँ। देखो ये दोनों में जितना पानी बढ़ोगे ना और इसमें पानी बढ़ोगे ना, दोनों सेम होगा, क्योंकि अंदर रखने की जो कैपेसिटी है वो तो सेम ही है। यानी पहला स्टेटमेंट है ना सर ट्रू बोल रहा है, सही बोल रहा है। सेकंड टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर टुगेदर इक्वल टू ओरिजिनल स्फीयर। नहीं, टोटल है ना इसके लिए फॉल्स आएगा सर। टोटल में क्या होगा ना, समझना एक लॉजिक। देखो टोटल वाला जो पार्ट है ना उसमें ये जो लाल वाला पार्ट आएगा ना, तरबूज का जो लाल वाला पार्ट आता है ना उसको भी गिनना पड़ता है। क्लियर? तो सर वो चलेगा नहीं। एक लॉजिक समझो सर, यहाँ पे इसका जो है ना, इसका जो एरिया है ना, इसको एरिया को बोलेंगे अपने 3πr²। टोटल को इसको बोलेंगे 3πr², और स्फीयर होता है 4πr²। मुझे बताओ 3 + 3 क्या 4 होंगे क्या? नहीं। हाँ अगर सिर्फ इसने एरिया बोल दिया होता ना तो एरिया का मतलब क्या होता है? 2 होता है, 2 होता तो ये इक्वल होता है। पता चला? इधर वर्ड टोटल यूज़ किया है ना, इसके लिए हम इसको कंसिडर्ड गलत करेंगे, दैट इज़ फॉल्स। अब स्टेटमेंट देखो कहाँ पे फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है। सो सर सी ऑप्शन दिखेगा, सी ऑप्शन में दिख रहा है कि पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है। सर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बोल डन। ओके नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। गिवन दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर इज 140। ओके सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। सर यहाँ पे टोटल ये दे दिया है, सम दे दिया है। सम का मतलब क्या? टोटल है,
सर ऊपर टोटल रहता है, नीचे नंबर रहता है, और सर यही तो मीन बताता है। मैं डायरेक्ट एक्स बार लिखता हूँ। सर टोटल कितना 140 बताया, टोटल नंबर कितना बताया 7, नेचुरल नंबर डिवाइड बाय 7, कट करेंगे 7 2 जा और ये आ जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट 0। डन। सो सर 20 20 20, सर ए इज़ माई आंसर। ओके, नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं 8 नंबर। सर 8 नंबर में क्या बोला है, अ बैग कंटेंस 3 रेड 2 ब्लू। सर यहाँ पे 3 रेड है, 2 ब्लू मार्बल है। अब मार्बल ड्रॉन रैंडम, यानी रैंडमली उठाया गया। प्रोबेबिलिटी ड्राइंग अ ब्लैक मार्बल। एक बात बताओ, इधर रेड है, ओके, और यहाँ पे ये ब्लू है, ओके। सर ब्लैक है क्या? नहीं है। अब एक बात बताओ, बैग के अंदर मैंने रेड एंड ब्लू कलर के मार्बल लगे, अब मैं बोल रहा हूँ भाई ब्लैक निकाल, तो तुम क्या बोलोगे? सर पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि अंदर ब्लैक है ही नहीं। तो इम्पॉसिबल इवेंट को बोला जाता है दैट इज़ द जीरो। बोर्डन इम्पॉसिबल इवेंट को क्या बोला जाता है? जीरो। सो ए इज़ माई आंसर, ए इज़ माई आंसर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आ जाते हैं। सर ए और बी दे दिए। प्रोडक्ट ए बी ऑफ अ 2 मैट्रिक्स एंड बी पॉसिबल। लेट्स सी ए बी का मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं, ये वो चेक करते हैं। सर ए कितना 16 है, 1 16 है, कितने खड़े 1 2, क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, सर ये कितने 16 2 16 एंड सेम वे 2 खड़े। सर इनका अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये और ये सेम है, यस सेम है, यानी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। यानी सर ये जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ना वो ट्रू बोल रहा है। रीज़न आर, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स है, ए का कॉलम, पहला रो होता है दूसरा कॉलम, ए का कॉलम यस इज इक्वल टू किसका? दैट इज़ रो ऑफ बी। सर बी का रो, ये पहला रो बताता है। सर ये दोनों के दोनों सेम होने चाहिए, यह सेम होने चाहिए। इसका कॉलम इसका रो सेम है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यस सर, यानी दोनों के दोनों चीज़ सही है। ओके, तो चेक करो दोनों सही का है। ए एंड आर आर ट्रू, ए एंड आर आर ट्रू, आर इज़ द करेक्ट, यस करेक्ट रीज़न है। सो सी इज़ माई आंसर। बोलो क्लियर। इनकरेक्ट नहीं, क्योंकि यही तो बताता है मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। सो सी इज़ माई आंसर। चलो, सो नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं 10। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रेजेंटेड बाय द 2 पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट विथ 5 पार्ट्स ऑफ द बेस यूजिंग अ गिवन इन द टेबल द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी टुगेदर रिक्वायर्ड मिक्सचर पेंट। ओके सर, ये दे रही है, अब ध्यान से सुनना। ये रेड पिगमेंट है और ये बेस है। सर इसका जो रेशियो रहेगा और इसका जो रेशियो रहेगा ना वो ऑलवेज सेम होना चाहिए। एक सिंपल सा लॉजिक समझो। तुम बोलते हो कि सर मैं 1000 ml दूध लेता हूँ ना, तो 100 ml पानी मिक्स करता हूँ। अब मैं बोलूँगा सपोज करो तुमने 1000 नहीं, इस बार 2000 ml लिया, तो तुम पानी कितना मिक्स करोगे? सर 200 ml से। ओके सर, सेम यानी रेशियो सेम होगा, क्लियर। तो ही दैट इज़ नथिंग बट जो उसका मिक्सचर है ना वो सेम निकलेगा। ओके सर, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सामने जाएगा, या 2 1 जा 2 2 जा 5 2 जा, दैट इज़ नथिंग बट 10 आ जाएगा। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? 10। ए का वैल्यू 10 का है, तो सर देखो यहाँ पे तो है नहीं, तो ये तो कट गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा के अब इसको सी के साथ कंपेयर कर देता हूँ। सर 2/5 इज इक्वल टू 6/c, 2 1 जा 2 3 जा, सर सी इज इक्वल टू 15। सर सी का वैल्यू 15 का है, देखो यहाँ और यहाँ नहीं है, तो ये दोनों कट हो गए, यानी डायरेक्ट आंसर मुझे मिल गया दिल्ली। सर दिल्ली इज़ माई फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सर क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला हुआ है? एन आर्टिकल वो विच इज़ मार्क्ड 1200, यानी आर्टिकल का जो जैसे कि प्राइस जो लिखा था ना वो कितना था? दैट इज़ द 1200 था। अवेलेबल डिस्काउंट दे रहे थे 20%। सर 20% डिस्काउंट दे रहे थे, यानी कितना डिस्काउंट दे रहे थे हमें वो निकालना है सबसे पहले। सर 20% किसका डिस्काउंट है? तो 1200 का। सर ये आ जाएगा 240 आ जाएगा। सो उसने बेचा कितने में होगा? तो 1200 तो प्राइस लिखा था, उसमें से 240 डिस्काउंट है, तो ये आ जाएगा सर 960 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है? GST इज़ 18%। सर GST 18% यानी क्या? इस पर 18% टैक्स लगने वाला है। सर 18% यानी 18/100 इंटू 960, इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा। अमाउंट ऑफ CGST, कितना CGST गया वो बताना है। सर दैट इज़ GST इज़ नथिंग बट CGST
एंड SGST दोनों है, बोलो डन। सो दैट इज़ नथिंग बट इसका हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा SGST। देखो एक ऑलवेज लॉजिक समझना, पहले मार्केट प्राइस होता है। मार्केट प्राइस का मतलब क्या, अपने दुकान पे गए, दुकान पर प्राइस लिखा है, दैट इज़ द मार्केट प्राइस। फिर तुम क्या करोगे, उसमें से माइनस करोगे डिस्काउंट को ऑलवेज। डिस्काउंट निकालने के बाद जो भी वैल्यू आया उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और उस पे ही टैक्स लगेगा ऑलवेज। टैक्स यानी अभी हम बात कर रहे हैं सर GST की बात कर रहे हैं। बोलो क्लियर इतना डर? तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। ओके चलो, सो नेक्स्ट अपने आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अ सम ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50। ओके 50 इज नथिंग बट नंबर ऑफ शेयर बता रहा है। 40 रुपये का शेयर अब मिल रहा है 38.50। क्या बोला, 40 रुपये का शेयर 40 शेयर 8 रुपीज़ 38.50। इसका मतलब ये बता रहा है कि सर 40 रुपीज़ वाला जो शेयर था ना वो 38.50। एक बात बताओ, तो तुम कितना पे करोगे? तो 38.50 ही पे करोगे ना, वो एक शेयर का करोगे। ऐसे कितने शेयर चाहिए हमें? सर हमें 50 शेयर चाहिए। ओके सो 50 मल्टीप्लाई बाय 38.5, इसको सॉल्व करोगे आंसर। देखो तुम अगर 40 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, ठीक है, तो कितने टाइम ये भी ऑप्शन इसमें दे दिया रहता है, तो स्टूडेंट मिस्टेक वो करते हैं। क्लियर है, पता चला इतना? ओके एक लॉजिक समझ कि मैं बोलता था कि भाई पता है तेरे को 30 रुपये वाला जो एप्पल है ना वो अब तेरे को 20 रुपये में मिल रहा है, तो तू बता कितना पे करेगा? 20 के हिसाब से पे करेगा, ऑब्वियस सी बात है, 30 के हिसाब से थोड़ी पे करेगा। डन। ओके नेक्स्ट, अब अपने आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर क्वेश्चन नंबर 13, रूट्स निकालना है। x² - 1 इज इक्वल टू 0। सर x² - 1 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 1। सर 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट आ जाएगा। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिस वन इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक डन। सो डी ऑप्शन इज माई आंसर। बोलो क्लियर, डी ऑप्शन इज माई आंसर। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। ओके यानी क्या बताना चाह रहा है कि जितना एक्सिस है ना, ये देखो अपने जस्ट मैं ग्राफ बताता हूँ कि क्या कौन क्या बता रहा है। सर x इज इक्वल टू 7 तो क्या बता रहा होगा ऐसे, y इज इक्वल टू -7 तो क्या बता रहा होगा ऐसे, ये कंटिन्यू चल रहा होगा। बोलो डन इतना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ x - y इज इक्वल टू 7 जो है ना, ओके अब यहाँ पे अपने को जो चाहिए वो ये चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसे कैसे ट्विस्ट करते हैं ना, उसको ऑब्जर्व करना। हमें जो चाहिए ना वो ये चाहिए कि इक्वली इंक्लाइंड, यानी यहाँ से जितना एंगल बन रहा है उतना ही एंगल ये बन रहा है। पता चल रहा है? इक्वली का मतलब क्या? अब मुझे एक बात बताओ सर, हमें तो ये पता है ना ये पूरा 90 होता है, सिर्फ ये कितना होगा 45 होगा। बोला हाँ है ना। ओके यानी ये अगर मैं बात करता हूँ तो 45 यानी कि 10 45 क्या होता है 1, यानी m का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्लोप 1 होना चाहिए। सो स्लोप 1 कहाँ पे होगा? तो अगर y को मैं सब्जेक्ट यहाँ से बनाता हूँ x - 7 इज इक्वल टू वाई, चेक करो इधर 1 हो गया कि नहीं हो गया, स्लोप 1 हो गया कि नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये आ जाएगा 2x + 7 इज इक्वल टू 3y। सर y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आ जाएगा सर 2/3x + 7/3। क्या स्लोप 1 आया है? नहीं। तो सर दिस वन बॉम्बे इज माई आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक पता चला, क्लियर हुआ। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या हुआ वो क्लियर है ना। सर थीटा एंगल कितना बनेगा? सर 45 बनेगा। ओके चलो, सो 45 ये बी, बॉम्बे इज माई आंसर। यस बॉम्बे इज माई आंसर। नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव। ओके ये दे दिया है, मुझे सॉल्यूशन सेट मांगा है। लेट्स सी। सर यहाँ पे x + 2 <= x/3 + 3 है। सिंपल क्या करो, सब जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x + 6 x + 9। बोल डन। अब इसको क्या करो, 3x, x को इधर ला दो, 6 को इधर ला दो, 2x <= 3 आ जाएगा, x <=
3/2 एक्स लेस देन इक्वल टू 1.5, 1.5 या 1.5 से छोटा वैल्यू कौन सा है? ओके और यहाँ पे x इज़ द प्राइम नंबर बोला। सो सर 1 तो ना तो प्राइम है ना कॉम्पोजिट है ना, प्राइम नहीं है ना 1। ओके 1.5 से कम तो क्या है 1 आएगा, बट 1.5 से कम 1 तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? सर इसका आंसर ही नहीं है, आंसर ही नहीं है, उसको बोला जाता है नल सेट। क्या बोला जाता है? नल, नल्ला बोल रहा है। इतना क्लियर कि इसके पास आंसर नहीं है। चलो सो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट वन। सर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, वाइल द फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल यूजिंग रिमाइंडर एंड फैक्टर, स्टूडेंट फाइंड दैट। ये जो है ना ये फैक्टर है इसका। सिंपल सा क्या करना है सर ये जो 2x + 1 इज इक्वल टू 0 है ना, 2x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/2। सर ये जो वैल्यू आया ना उसके ये इक्वेशन में अपने पुट कर देंगे, x के जगह पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा ना, अगर 0 आता है तो फैक्टर है, बट यहाँ पे 0 नहीं आया है। बोलो क्लियर है? यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 0 वैल्यू नहीं आएगा, इसके लिए नॉट अ फैक्टर। बोलो क्लियर? इतना डन? तो ये खास ध्यान रखना। इज द स्टूडेंट सॉल्यूशन करेक्ट? 2x + 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ना, करेक्ट नहीं है। गिव द वैलिड रीजन, फैक्टराइज द गिवन पॉलिनोमियल कंप्लीटली। इसको पूरे को प्रॉपर वे में फैक्टराइज करना है और इसका आंसर लाके देना है। ओके सो अब इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे जब 1/2 को पुट करेंगे ना, इन्होंने जब 1/2 को इधर पुट किया ना तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या? x का वैल्यू 1/2 पुट करने पे 0 आ रहा है, 2 इधर जाएगा यानी 2x इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ आ जाएगा 2x - 1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलो क्लियर? इतना सर यहाँ पे 2x + 1। अब देखो स्टूडेंट के माइंड में कन्फ्यूज़न ये होगा कि सर हमें यहाँ तक तो पता चल गया कि फैक्टर नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया, बट आगे का पता कैसे चलेगा कि ये वाला क्या सीन है? तो एक काम करना, ये माइंड से हटा देना। जस्ट क्या करने का है ना, तुमको अब रैंडमली वैल्यू डालने का। रैंडमली यानी क्या कि एक बार समझो, ये मैं क्वेश्चन लेता हूँ, f(x) इज इक्वल टू 2x³ + 7x² + 2x - 3। पहले पुट कर डालो x इज इक्वल टू 1। सर इधर 1 पुट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 2 + 7 + 2 - 3। तो ये तो 0 नहीं हो पाएगा ना, है ना। 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 में से 3 गया तो 8 बचेगा, 0 तो नहीं हो पाया तो ये कैंसिल। अब 1 के जगह मैं पुट करूँगा -1, 1 के जगह पुट करूँगा मैं क्या -1। सर -1 पुट करते 2 - 1 का क्यूब + 7 - 1 का स्क्वायर + 2 - 1 - 3। सर -1 का क्यूब माइनस तो ये 2 -1 का स्क्वायर प्लस तो +7 -2 - 3। चेक करो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 5 6 7, यहाँ 0 आ रहा है। क्लियर? सो मैं बोलूँगा x -1 इस साइड जाएगा तो +1, x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ f(x)। बोलो क्लियर हुआ? अब जब ये फैक्टर है तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर? डिवाइड लाके कर सकते हैं। ओके ओके जस्ट वेट करना। देखो इसको अपने डिवाइड करते हैं यहाँ पे, x + 1 से डिवाइड, यानी ये जो है ना ये पूरा इक्वेशन बनेगा। देखो ये इक्वेशन क्या है सर? इक्वेशन है ये वाला इक्वेशन, 2x³ + 7x² + 2x - 3। सर डिवाइड किससे करने का है? अपने को पता है सर x + 1 से डिवाइड करना है। बोलो डन? सर इधर मैं क्या करूँगा ना सर 2-3 x लिख दूँगा, बॉक्स बना दूँगा। इधर वैल्यू पहला लिखूँगा 2x³। मुझे बताओ इधर 2x³ लिखा, इधर 2 चाहिए, इधर x² चाहिए, इधर मैं लिखूँगा 2x²। मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा सर 2x³ + 2x²। सर यहाँ पे आ जाएगा साइन चेंज हो जाएगा सर, ये कट, इधर आ जाएगा सर दैट इज़ द 5x²
प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2x हो जाएगा। सर इधर आ जाएगा, फिर पुट करूँगा 5x², इधर आएगा 5 एंड x आएगा। सर यहाँ प्लस 5x आएगा, इधर आ जाएगा सर 5x², सर 5 1 जा 5x आ जाएगा। सर यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, सर यहाँ कट हो जाएगा, थ्रू में से 5 गया तो क्या आ जाएगा -3x हो जाएगा। इधर वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा -3 होगा। सर इसको लिखूँगा -3x, इधर पुट करूँगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -3। सर इधर आ जाएगा -3x -3, सर साइन चेंज कट डन। यानी सर मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये कहीं ना कहीं मेरा f(x) था इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई। सर एक आएगा x+1 और एक आएगा 2x² + 5x -3। ओके, अब इसको स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 एंड 3 है। सर इसको मैं लिखूँगा 2x² + 2x + 3x -3। ओके, यहाँ पे तुम कॉमन निकालोगे ना तो अंदर नेगेटिव बच जाएगा, तो ये कैंसिल करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा 2 3 जा 6। मुझे बताओ 6 को ऐसे स्प्लिट करना है कि ये क्या है +5 लाना है, तो 6 1 जा कर सकते हैं, +6 -1। तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर x है तो इधर भी x आएगा, इधर भी x आएगा, इसको लिखेंगे 6x -x। ओके, सो इधर से भी कॉमन, इधर से भी कॉमन आएगा 2x, ब्रैकेट में बचेगा x+3। सो इधर आएगा 1 कॉमन, तो इधर आ जाएगा x+3। सर इधर कॉमन ले लेंगे x+3 को, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x -1। और सर ये जो x+1 जो है ना, वो तो सर एज इट इज़ रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, दिस वन इज़ माई आंसर। ओके, सो देखो, अगर तुम देखोगे ना फाइनल आंसर तो सब में यही दिखेगा, चेक करोगे ना, ये जो फाइनल आंसर है ना, इसमें पूरे में यही दिखा। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट अपने आ जाते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2, -3, 0, -1 is cut by the x-axis at a point R. A line AB cut the y-axis at T is perpendicular to PQ at S. ओहो, बहुत अगला चीज़ पूछा है, फिर से रिपीट करते हैं। A line segment joining PQ, अगर मैं बात करता हूँ, ये P बोल देता हूँ, ये Q। P का वैल्यू क्या दे दिया 2, -3 दे दिया। Q का वैल्यू क्या दे दिया 0, -1। कट बाय x एक्सिस, इधर x एक्सिस कट करेगा R पॉइंट पे, इसका मतलब x का वैल्यू रहेगा। एंड AB जो है, लाइन AB कट दी y एक्सिस एट T। ओके, यानी सर जो ये AB है ना, ओके, वो कट करेगा, ठीक है ना, लाइन AB जो है वो कट करेगा y एक्सिस को, यानी सर ये लाइन y एक्सिस है, ये AB जो है, AB जो है वो कट करेगा y एक्सिस पे T पॉइंट पे 0,6 पे। ओके, परपेंडिकुलर टू PQ एट S। ओके, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो ये 90 डिग्री बना रहा है। ओके, लेट्स सी। ओके, सर ये बना रहा है, सर यहाँ से ये 90 डिग्री बना रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, परपेंडिकुलर टू एस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ PQ। सर PQ इक्वेशन निकालना है। PQ इक्वेशन के लिए क्या है, हमारे पास P का भी वैल्यू है, हमारे पास Q का भी वैल्यू है। P का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, -3, Q का वैल्यू क्या है हमारे पास 0, -1। ओके, सर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, y - y1, x - x1, y2 - y1, x2 - x1, y -3, x -2, -1 -3, 0 -2, सर y +3, x -2, सर यहाँ पे 2 बाई -2, 2 यहाँ कट होगा तो -1। सर क्रॉस में जाने देंगे तो ये आ जाएगा y +3 -x +2। सर इसको इस साइड आने देंगे तो x + y, इसको इधर आने देंगे
ओके, सो ये आ जाएगा +3 - 2 इज इक्वल टू 0। सर यहाँ पे आ जाएगा x + y + 1 इज इक्वल टू 0। बोल रहा है। सो ये फर्स्ट का आंसर है। बोलो क्लियर हुआ इतना? अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये जो नीचे आंसर, ये वाला आंसर है और ये आंसर है ना, दोनों सेम है। बोल रहा है इतना? ओके सर, यहाँ पे इसको उठा के ओके मैं यहाँ पे रख दिया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो इसका स्लोप कितना निकला है? इसका स्लोप इस साइड सॉल्व करने पे -1 निकला है। यानी सर मैं यहाँ पे अगर बात करता हूँ, इसका स्लोप है ना ये -1 है। ओके, इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप क्या होगा? +1 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि एक दूसरे से 90 डिग्री है। बोला क्लियर इतना? चेक करो सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एक स्लोप दे दिया है +1 और दूसरा एक पॉइंट दे दिया है। पॉइंट क्या है? 0,6 दे दिया है। ओके सो सर हमारे पास इक्वेशन क्या है? m इज इक्वल टू y - y1 अपॉन x - x1। m का वैल्यू क्या है? 1। सर y - 6 x - 0। सर यहाँ पे क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू y - 6। सर x - y + 6 इज इक्वल टू 0। देखो ध्यान से देखोगे ना तो ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम है। बोल क्लियर इतना? पक्का कच्चा पक्का? आइडिया आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है? डन? एक बार चेक करो। ओके तो देखो ये जो है ना, इस वैल्यू को मैं लेके फिर भेज देता हूँ नीचे। इस सेकंड आ गया। अब एक लॉजिक समझना। देखो यहाँ पे सीन कैसा है ना, फिगर को अपने ध्यान से समझेंगे ना कि क्या बताना चाह रहा है। तो सर वापस एक बार मैं फटाफट रिपीट कर देता हूँ कैसा क्या है। सर पी क्यू इज़ कट बाय x एक्सेस एट r। सर एक पॉइंट P है, ये P पॉइंट है 2,-3। सर ये Q पॉइंट है 0,-1। कट बाय द x एक्सिस। सर x एक्सिस पे कट हो रहा है किस पॉइंट पे? R पॉइंट पे x,0। बोल रहा है सर ये दोनों से हमने इक्वेशन निकाले ना, ये वाला है ना, पी क्यू से इक्वेशन निकाले ना ये वाला। सर आर को भी इधर पुट करेंगे। आर का वैल्यू क्या है? x,0 है। सर आर का वैल्यू पुट करते हैं, x के जगह x पुट करते हैं, y के जगह 0 + 1 इज इक्वल टू 0। सर x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। यानी r का जो वैल्यू आ जाएगा वो -1,0। बोल रहा है इतना? क्लियर है? ओके ये r का वैल्यू आ गया। अब क्या बोला है सर? अ लाइन ए बी कट दी y एक्सिस। ए बी जो है ना कट करता है y एक्सिस को। सर यानी मैं इधर से ए बी जो है ना वो कट करता है y एक्सिस को। सर यानी यहाँ से ऐसे लाइन एक जा रहा था और y एक्सिस को कट कर रहा है। यानी यहाँ पे मैं बोलता हूँ ये y एक्सिस का लाइन है। समझो ये कौन सा एक्सिस का लाइन है? y एक्सिस का लाइन है। यानी ये 0,y होगा। बोल रहा एट t पॉइंट दे दिया है, t पॉइंट पे कट करता है। ये t पॉइंट क्या दिया है? क्या बोला? लाइन ए बी कट दी y एक्सिस एट 0,6। ओके इधर 0,6 दे दिया एट टी पॉइंट, तो इधर टी आएगा। इस परपेंडिकुलर टू पी क्यू, यानी यहाँ से तो 90 डिग्री बना रहा है। बोल रहा है बट वो बना कहाँ रहा है? एस पे। देखो इसके पहले वाले फिगर पे हमने क्या किए थे ना, ये टी पॉइंट हमने यहाँ ले लिए थे, बट टी अब पहले होगा। क्यों? क्योंकि एस पे कट कर रहा है। बोल रहा है इतना? अब यहाँ पे सीन क्या है ना, एस जो पॉइंट है वो वाला वैल्यू को अभी हमें निकालना होगा, है ना सर? ये एस वाला जो वैल्यू है ना वो हमें निकालना होगा। तो एस वाला वैल्यू कैसे निकल सकता है? वो तो दोनों का इक्वेशन है, ये इक्वेशन भी, ये इक्वेशन भी। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इसको भी सॉल्व करना होगा, इसको भी सॉल्व करना होगा। तो लेट्स सी सर, दोनों को मैं ऐड करूँगा तो 2x आ जाएगा प्लस 7 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/2।
एक्स का वैल्यू आ गया। अब यही वैल्यू को फिर से लेता हूँ, y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन माइनस 7/2 -1। सर इधर आ जाएगा, दैट इज़ द 7/2 -1। सर यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2, सर 2 1 जा 2, 7 - 2 क्या आ जाएगा, दैट इज़ द 5/2। सर y इसका वैल्यू आ गया 5/2, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या बन गया, -7/2, 5/2। ये किसका वैल्यू बना, वो s का बना। बोलो डन इतना। ओके, सो ये बहुत कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेंथी वाला क्वेश्चन था, बट ठीक है, नो डाउट प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। बोलो डन। यहाँ पे ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, सेकंड वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। अब आ जाते थर्ड वाले पार्ट पे। इन द गिवन फिगर AC इज़ द डायमीटर। सर ये क्लियर दे दिया, ये डायमीटर का काम कर रहा है। ओके, CD इज़ द पैरेलल टू BE। CD का है, CD ये और BE ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, डन है। नेक्स्ट AOB 80 दे दिया है। सर AOB यहाँ पे ये 80 दे दिया है। अब यहाँ पे ACE 20, ACE ये 20 दे दिया, डन। नेक्स्ट कैलकुलेट BEC। सर BEC यानी ये मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, एक ये पॉइंट निकालने के लिए बोला है, डन। नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, BCD बोला हुआ है, BCD यानी ये पूरा बोला हुआ है। ओके, नेक्स्ट CED यानी यहाँ पे ये वाला बोल दिया पार्ट निकालने के लिए। बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलो। पक्का डन कि नहीं? ओके, ध्यान से समझना मेरी बात को। अब देखो, अपने को फिगर को ही ऑब्जर्व करके पूरे को सॉल्व करना है। मुझे एक बात बताओ, ये 80 है तो ये कितना होगा, 100 होगा। एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये 100 है तो इसका हाफ इधर कितना होगा, 50 होगा कि नहीं होगा। चेक करो, पहले 180 में से 80 गया तो 100 बाय लीनियर पे 100 का हाफ क्या हो गया, 50 हो गया। बोलो डन इतना। इसमें कोई तकलीफ है तो बोलो। पक्का कच्चा पक्का, डन। चेक कर लो। ओके, नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं कि ये पूरा एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए वर्ड करते हैं अपने। डन। पहला पॉइंट ये, मुझे एक बात बताओ, A पॉइंट और B पॉइंट से निकला है, ये दिख रहा है, ध्यान से देखोगे सेंटर पे जा रहा है ना, और दूसरा कहाँ जा रहा है, सर्कल पे जा रहा है। सर हमें पता है ना, अगर यही चीज़ ये 80 है तो इसका हाफ यहाँ 40 हो जाएगा इतना। बोल रहा, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, सर ये और ये दोनों को पैरेलल बोला गया। इसका मतलब क्या, सर अगर ये 50 है ना तो ये भी 50 होगा। तो मुझे बताओ 50 + 20 + 40 कितना हो जाएगा। तो सर 50 + 40 90, 90 + 20 110, 110 इज़ माई आंसर। बोल रहा ना इतना। ओके, अब यहाँ पे क्या पूछा है, अब यहाँ पे पूछा है कि सर ये एंगल कितना, जो लास्ट क्वेश्चन पूछा है, ये एंगल कितना। एक बात बताओ, अपने को पता है ना सर कि सर यहाँ पे ये एंगल, ये येलो वाला और ये पूरा येलो वाला का एडिशन 180 होता है। डन। सर ये 50 20, 50 + 20 प्लस 50 प्लस जो फाइंड करना है उसको मैं x दे देता हूँ, इज इक्वल टू 180 होगा। सर x दोनों का तीनों का एडिशन 120 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120। x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 आ रहा है ना, x का वैल्यू इधर कितना आ रहा है, 60 आ रहा है ना। ओके, सिर्फ यही तो फाइंड करना था, और कुछ फाइंड करना था क्या। रिपीट करते एक बार फटाफट। ओके, देखो ध्यान से समझना, अपने को ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। ओके सर, ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, ठीक है ना सर, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि सर ये वाला ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, सर ऑपोजिट साइड का एंगल का एडिशन 180 होता है। सर ये, और इसको मैं x दे देता हूँ,
ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ। चलो, ये पूरा ये x है प्लस 50 है प्लस 50 है ऊपर वाला 20 40 प्लस 20 है प्लस 40 है इज इक्वल टू 180 है। सर मुझे बताओ x प्लस 160 आ जाएगा इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। सर x का वैल्यू कितना आ जाएगा? सर x का वैल्यू आएगा 20 इज़ माई आंसर। सो दिस वन इज़ माई फाइनल आंसर। बोल रहा इतना। सो ये पता होना चाहिए कि सर किस तरीके से सेट होता है। ये पूरे का एंगल का एडिशन इसका और इसका, ये पूरे का एंगल का एडिशन 180 होगा। डन। तो ये खास माइंड में सेट रखना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है इसको देखते हैं। इन एन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी द फर्स्ट टर्म इज 24। सर ए का वैल्यू 24 दिया है। फिफ्थ टर्म 8, फिफ्थ यानी a इंटू आर रेज टू 4। फाइंड द नाइन्थ टर्म हमें निकालना है। ओके, सिंपल सा लॉजिक समझो कि इस a के जगह, ठीक है ना, इस a के जगह 24 हम पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो इधर क्या आ जाएगा 24 r रेज टू 4 इज इक्वल टू 8। सर r रेज टू 4 इज इक्वल टू 8/24। सर यहाँ पे r रेज टू 4 का वैल्यू आ जाएगा 1/3। सर मुझे निकालना है नाइन्थ टर्म यानी a इंटू आर रेज टू 8। सर 8 का मतलब क्या होगा? 4 2 जा, सर T9 इज इक्वल टू a r रेज टू 4 रेज टू 2। सर r रेज टू 4, a का वैल्यू 24, r रेज टू 4 का वैल्यू दैट इज़ 1/3, उसका स्क्वायर। सर इसको सॉल्व करेंगे तो इधर क्या आएगा 24 इंटू 1/3 इंटू 1/3। सर 3 1 जा 3 8 जा, सर ये आ जाएगा 8/3 इज माई आंसर। ओके, सो दिस वन इज माई फाइनल आंसर। ओके, सो नेक्स्ट वन अपने आ जाते हैं। सेकंड वन क्या बोला है? इन द एडजॉइनिंग फिगर टिल्टेड राइट सर्कुलर सिलेंडर वेसल विथ बेस डायमीटर दे दिया 7 कंटेनिंग अ लिक्विड, इसके अंदर लिक्विड एक है। व्हेन प्लेस्ड वर्टिकली द हाइट ऑफ द लिक्विड इन द वेसल इन द मीन ऑफ 2 हाइट शोन इन द डायग्राम। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ वेट सरफेस व्हेन द सिलेंडर इज प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ओके, यानी अगर मैं इसको ऐसा कर डालूंगा तो मेरा कितना सरफेस गीला होगा वो अपने को निकालना है। बोलो, इतना क्लियर? कितना सरफेस गीला होगा वो अपने को निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से फोकस करना कि कैसे मैं सेट कर रहा हूँ। देखो, पहला चीज़ तो ये कि अगर मैं बात करता हूँ कि ऐसे अगर मैं पुट कर देता हूँ, है ना, तो क्या क्या पार्ट गीला होगा? पहला पार्ट तो ये सरफेस तो गीला होगा ही होगा, साथ साथ में ये नीचे का सर्कल भी तो गीला होगा कि नहीं होगा? नीचे का सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। और सर ये जो है इतना पार्ट गीला हुआ तो ये जो क्या है, ये है दैट इज़ नथिंग बट 2πrs गीला हो रहा है। कॉमन आउट निकालेंगे तो πr ब्रैकेट r+h आएगा। बोलो, क्लियर इतना? ओके, पाई का वैल्यू क्या है? 22/7। रेडियस क्या आ जाएगा? ये 7 है तो रेडियस हो जाएगा 7/2, रेडियस हो जाएगा 7/2। ओके, डन इतना। अब यहाँ बात आती है सर हाइट का। तो हाइट अब क्या लेंगे? फोकस करना ध्यान से, ये दोनों का मीन लेंगे। क्या लेंगे? ये दोनों का मीन। सर आपको कैसे पता चला? इधर वर्ड यूज़ किया गया, मीन ऑफ 2 हाइट। मीन ऑफ 2 हाइट का मतलब क्या? मीन का मतलब क्या होता है? सर टोटल यानी हाइट 1 प्लस हाइट 2 डिवाइड बाई 2। हाइट 1 कितना है? तो सर 1 है। हाइट 2 कितना है? सर 6 है, डिवाइड बाई 2। 6 + 1 दैट इज़ नथिंग बट 7/2। सर 7/2 पुट कर देंगे। सर यहाँ पे 2 एस इट इज़। बस इसको कैलकुलेट किया आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पता चला। बोल रहा है इतना? ओके, तो जस्ट इसमें मेन जो कंसेप्ट था ना वो हाइट का कंसेप्ट था। हाइट कैसे लेंगे? तो हमें मीन लेके लेना है, वो खास ध्यान रखना। नेक्स्ट वन अपने बात करते हैं, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग। सर ABCD का पॉइंट पुट करना है। ए कहाँ गया? ये रहा। ए का वैल्यू क्या है? 3,3। बी का वैल्यू क्या है? यहाँ से -2, यहाँ से 1। ओके, -2 + 1।
सी का वैल्यू क्या है, यहाँ से 3, यहाँ से -1। नेक्स्ट डी का वैल्यू क्या है सर, 0 1। ABCD आ गया। गिवन दैट पॉइंट C इज द इमेज ऑफ A, C is the image of A, name write the equation of the line reflection। इसका नाम बोलेगा, क्या बोला है, गिवन दैट C is the image of A, C is the image of A, name, नाम दे देगा अपने को, ओके, एंड यहाँ पे them and write the equation of the line of reflection। ओके, अब यहाँ पे सीन ऐसा है ना, ध्यान से सुनो, ये जो है ना ये फॉर्म क्रिएट करके दे रहा है, ओके, बट ये कब होगा, कैसे होगा पॉसिबल, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना ये मिरर का काम करना स्टार्ट करेगा। तो चेक करो है कि नहीं, ऊपर में 2 जंप, नीचे में 2 जंप, दोनों सेम ही है कि नहीं है, बोल डन। और इस लाइन का नाम क्या है, तो दैट इज़ y इज इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि इसका पे y का वैल्यू 1 है। बोलो इतना क्लियर, पक्का, ओके। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है, ये लाइन कौन सा लाइन है, ये BD वाला लाइन है, इसके लिए BD लिखा है, y इज इक्वल टू 1 है तो y इक्वल टू 1 लिखा है। राइट द कोऑर्डिनेट, थर्ड सी, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट D, ओके, D पॉइंट है, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ D को ही रिफ्लेक्ट करवाओ, तो ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये D पे ही है, तो ये चेंज नहीं होगा, ओके, ये यही का यही रहेगा, ओके। सो दैट इज़ नथिंग बट 0,1 का 0,1 ही रहेगा, बोल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है। मैं बोलता हूँ मिरर पे किसी को खड़ा कर दिया है और बोलता हूँ अब मिरर से कितना डिस्टेंस इधर है उतना उधर करो, तो भाई मिरर पे तो मिरर पे ही रहेगा ना। हाँ, मिरर से अगर इधर रहता तो इधर जाता। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द गिवन पॉइंट हुज इमेज इज द पॉइंट इटसेल्फ। सर, जिसका इमेज खुद ही बनेगा, जो चेंज नहीं हो सकता है, जैसा भी D पॉइंट हुआ उसको क्या बोला जाता है, तो इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब जिसको नॉट चेंज हुआ है वो, बोलो क्लियर इतना। इनवेरिएंट का मतलब चेंज नहीं होना। अब अपने को ये सब को ज्वाइंट करना है, किसको किसको ज्वाइंट करना है, ABCDA, लेट्स सी। सर A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद A, ओके, एंड फिगर का नाम देना है। तो पहली बात तो क्वाड्रिलेटरल बनना है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या, सब ज्वाइंट होना। अब ये कॉनकेव टाइप क्वाड्रिलेटरल है, क्या है, कॉनकेव, एक पॉइंट अंदर की ओर है ना, बोलो क्लियर हुआ, ओके। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, कॉनकेव का मतलब क्या, क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, 4 साइड होते हैं, ओके, वो कैसे भी हो सकते हैं। अब ये वाला जो है ना, बट यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है ना वो ऐसे दिया है, 4 ही है बट वो अंदर की ओर है, तो दैट इज़ नथिंग बट हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, या तो एरो। एरो भी बनना है ना, ये देखो एरो बनना है ना, एरो भी हम नाम दे सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो गया, बोल डन इतना। तो खास ध्यान रखना, ये सारे के सारे इसके अंदर डिटेल्ड सॉल्यूशन फिर दिए हुए, ओके। सो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लेना तो तुमको और अच्छे से क्लियर आइडिया आ जाएगा। बोलो डन इतना, क्लियर हुआ, पता चला इतना, ओके। ओके, सो देखो अपने यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो को मैं सेक्शन B के साथ लेके आई होप सो ये काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हुआ। जस्ट इसको गो थ्रू करना, ओके, सो माइंड में एक अच्छे से सेट हो जाए। आज के लेक्चर को यहाँ पे क्लोज करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।